Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Board Paper 2024 Set 3 कोड ये है क्वेश्चन नंबर 20 इन बोहर मॉडल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड द रेशियो ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड पूछ रहा है बेटा इन द ऑर्बिट एन रावर 2 टू दैट ऑफ ऑर्बिट एन रावर 1। तो देखो ये न्यूक्लियस हो गया और ये एक ऑर्बिट हो गया एन रावर 1 फर्स्ट ऑर्बिट और ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्बिट एन रावर 2। तो एक इलेक्ट्रॉन पहले इसमें घूम रहा है, ये रहा, ये इसमें घूम रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड मान लो T2 और जब इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, जब इसमें कूद गया वो फिर इसमें घूम रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड है T1। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है हमसे, है ना। क्या पूछ रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एन रावर 2 दैट मीन्स T2 अपॉन T1 हमसे पूछ रहा है। कैसे करें? तो मान लो कि ये न्यूक्लियस है और ये एक किसी ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कितनी स्पीड से? v स्पीड से, और इसकी ऑर्बिट की रेडियस r है और ये nv ऑर्बिट है, ठीक है। चलिए इसमें ये बताओ स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात करें कि ये इलेक्ट्रॉन एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो स्पीड कांस्टेंट है, टाइम पीरियड हो गया t, और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जो डिस्टेंस कवर करेगा ये इलेक्ट्रॉन, ये सरकमफ्रेंस कवर करेगा, ये हमें निकालना है t टाइम पीरियड 2 पाई r अपॉन v। ये समझ में आया हमें? ठीक है। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमें रेडियस का जनरल फॉर्मूला मालूम हो, रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स का, ये याद होना चाहिए बेटा अब आपको। ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये बोर के 3 पोस्टुलेट्स थे, उससे निकल के आते हैं ये रिलेशन, है ना। n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर। ये इसमें से शॉर्टकट देखें, अगर इसको अलग कर लें तो इसका शॉर्टकट आता है r इज इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये शॉर्टकट सॉल्व करने पर रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला एंड स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स v इज इक्वल टू आता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 पाई जेड ई स्क्वेयर ओवर एन एच। इसका भी शॉर्टकट देखते हैं। इसका ये शॉर्टकट होता है क्योंकि इसमें जेड बाई एन को छोड़ दें, बाकी के सारे टर्म कांस्टेंट है। देखो तो सॉल्व करने पर आता है 2.18 10⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में आता है, ये एंगस्ट्रॉम में आता है बेटा। तो देखो हम टाइम पीरियड का इस जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं यहाँ से 2 पाई r और b। तो r और b की वैल्यू ये वाली पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो 2 पाई इंटू r की वैल्यू लिख रहा हूँ 4 पाई एप्सिलॉन 0 n स्क्वेयर h स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर m z e स्क्वेयर डिवाइड बाई, इसमें ये वाला लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 पाई जेड ई स्क्वेयर ओवर एन एच। इसको सॉल्व करो तो देखो आपका ये 2 पाई से ये 2 पाई बार कट जाएगा और ये सबसे ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर। ये ऊपर आ गया तो n का क्यू हो गया और h का भी क्यू हो गया डिवाइड बाई, है ना। ये तो सबसे ऊपर पहुंच गया, ये इसके साथ आएगा तो 2 पाई 4 पाई स्क्वायर हो गया और m जेड स्क्वेयर ई की पावर 4। ये फॉर्मूला बन गया नया। एक्चुअल में जब अगर केवल टाइम पीरियड पूछता, रेशियो नहीं पूछता, तो फिर इससे नहीं करना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। यहाँ से रेडियस निकाल लेनी चाहिए और यहाँ से इस वाले से इससे रेडियस निकाल लेनी चाहिए, इससे वेलोसिटी, और फिर यहाँ टाइम पीरियड पुट निकाल लेना चाहिए। यहाँ इन दोनों से करना चाहिए। लेकिन यहाँ टाइम पीरियड का रेशियो में कंपेयरिंग करवा रहा है तो फिर आप ये कर सकते हो टी, देखो बाकी का सा टर्म कांस्टेंट है, टी प्रोपोर्शनल टू
एन का क्यूब बाई जेड का स्क्वायर। ये रिलेशन हमें आना चाहिए इसके लिए, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो हाइड्रोजन एटम के लिए टी प्रोपोर्शनल टू एन का क्यूब हो जाएगा सीधा, और कुछ नहीं करना, ये आना चाहिए बेटा। अगर आपको ये पहले से आता ना तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा हो जाता भाई कि भाई T2 ओवर T1 इज इक्वल टू, इस बाकी का सारा टर्म कांस्टेंट है, किसी भी ऑर्बिट में घूमे एन ही तो चेंज हो रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में, है ना। तो एन के साथ जो है इनवर्स रिलेशन है, तो 2 का क्यूब, डायरेक्ट रिलेशन सॉरी, क्यूब के साथ ओवर कितना 1 का क्यूब, इससे इसमें कूद रहा है, तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू देखें तो 8/1। तो ये जो रेशियो निकल के आ रहा है T2/T1 का, ये 8:1 आ रहा है। ये इसका आंसर हो गया बेटा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। क्वेश्चन छोटा सा, अगर आपको ये डायरेक्ट रिलेशन आता था तो इतना करने की जरूरत नहीं आती, आप लिखते वी नो दैट टाइम पीरियड ऑफ द हाइड्रोजन एटम इतना, और ये लाइन लिख देते बस। क्यों, ये पूरा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है पेपर में, ठीक है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।